नमस्कार मित्रों, इंडियन सिविल अफेयर्स की ऑडियो बुक में आप सभी का स्वागत है। आज हम अरिहंत प्रकाशन तथा रेशु जैन सर द्वारा लिखित मध्य प्रदेश फैक्टोपीडिया पढ़ेंगे। यह एमपीपीएससी तथा अन्य स्टेट एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप इसमें देखेंगे। एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए यूनिट 2, 4, 5, 6 और 10 को देखा जाएगा। राज्य का इतिहास देखेंगे, एमपी की संस्कृति और साहित्य, एमपी का भूगोल, एमपी की संवैधानिक व्यवस्था, एमपी की अर्थव्यवस्था एवं एमपी की जनजातियों को हम इसके अंतर्गत देखेंगे। आज का हमारा पहला टॉपिक होगा मध्य प्रदेश के प्रमुख मठ और मंदिर। मंदिर का नाम देखेंगे, उसका स्थान या जिला देखेंगे और काल देखेंगे। मंदिर का नाम है और वो कहाँ पड़ता है, फिर उसके बाद जिला देखेंगे। सबसे पहला मंदिर है जैन मंदिर आशापुरी वाला, रायसेन जिले में पड़ता है। 11वीं से 12वीं सदी में बनाया गया। आशा देवी मंदिर आशापुरी वाला रायसेन में पड़ता है। 11वीं से 12वीं सदी में बनाया गया। बिलौटा स्थित मंदिर रायसेन में पड़ता है। 11वीं से 12वीं सदी में बनाया गया। भूतनाथ मंदिर माचलपुर वाला रायसेन में पड़ता है। 11वीं से 12वीं सदी में बनाया गया। रायसेन के मंदिर हो गए। अब हम बात करते हैं उज्जैन के मंदिरों की। चामुंडा मंदिर गजनी खेड़ा उज्जैन में पड़ता है 6ठी से 7वीं सदी में। कालका माता मंदिर जलवा वाला उज्जैन में पड़ता है 10वीं से 11वीं सदी में बना। तिलकेश्वर मंदिर उज्जैन 18वीं सदी। राम जनार्दन मंदिर उज्जैन 17वीं सदी। अब बात करते हैं निवाड़ी के मंदिरों की। लक्ष्मी मंदिर ओरछा निवाड़ी 17वीं सदी। बनवासी मंदिर ओरछा निवाड़ी 17वीं 18वीं सदी। रघुवंश मणि मंदिर ओरछा निवाड़ी 17वीं से 18वीं सदी। हरसिद्धि मंदिर ओरछा निवाड़ी 17वीं से 18वीं सदी। चतुर्भुज मंदिर ओरछा निवाड़ी 16वीं सदी। हनुमान मंदिर ओरछा निवाड़ी 17वीं 18वीं सदी। राधिका रमण मंदिर ओरछा निवाड़ी 18वीं सदी। कल्याण जी मंदिर ओरछा वाला निवाड़ी जिले में पड़ता है 16वीं से 18वीं सदी। राधिका बिहारी मंदिर ओरछा निवाड़ी जिला 18वीं सदी। पंचमुखी महादेव मंदिर ओरछा निवाड़ी 18वीं सदी। अब बात करेंगे छतरपुर के मंदिरों की। अभी हमने निवाड़ी के मंदिर देखे थे जिसमें राधिका बिहारी मंदिर भी था, पंचमुखी महादेव मंदिर थे। ये सारे मंदिर ओरछा में पड़ते हैं, जिला निवाड़ी है। अब छतरपुर के मंदिर देखेंगे। ज़्यादातर मंदिर छतरपुर के मऊ में पड़ते हैं। सबसे पहला मंदिर है शांतिनाथ जैन मंदिर ऊर्द मऊ 18वीं सदी में छतरपुर में। 64 योगिनी मंदिर मऊ छतरपुर 8वीं से 9वीं सदी। भीमकुंड मंदिर समूह मऊ छतरपुर 8वीं से 9वीं सदी। गणेश मंदिर गोला मठ मऊ छतरपुर 9वीं सदी। नाग मंदिर मऊ छतरपुर 11वीं सदी। सूर्य मंदिर छतरपुर 11वीं सदी। धनुषधारी मंदिर अलीपुरा छतरपुर 19वीं सदी। चतुर्भुज मंदिर अचट्ट वाला छतरपुर में पड़ता है 10वीं से 11वीं सदी। शिव मंदिर समूह और शिव योगिनी मंदिर बट्टस डेरी शिव मंदिर समूह छतरपुर 9वीं से 10वीं सदी। शिव योगिनी मंदिर बट्टस डेरी छतरपुर 9वीं से 10वीं सदी। अब बात करेंगे खंडवा के मंदिरों की। गौरी सोमनाथ मंदिर ओंकारेश्वर खंडवा 12वीं से 13वीं सदी। सिद्धेश्वर मंदिर ओंकारेश्वर खंडवा 12वीं से 13वीं सदी। पार्वती मंदिर ओंकारेश्वर खंडवा 12वीं से 13वीं सदी। रहकला देवी का मंदिर अमाहा ये भिंड के मंदिर देखेंगे। अब पार्वती मंदिर तक हमने देखा। कौन कौन से मंदिर खंडवा के? गौरी सोमनाथ मंदिर, सिद्धेश्वर मंदिर और पार्वती मंदिर ओंकारेश्वर खंडवा के हैं 12वीं से 13वीं सदी में। अब बात करें हम भिंड के मंदिरों की। रहकला देवी का मंदिर अमाहा 9वीं से 10वीं सदी भिंड। सीताराम मंदिर 10वीं से 11वीं सदी भिंड में। विष्णु मंदिर बरहद 18वीं सदी भिंड। लक्ष्मण मंदिर गोहद 15वीं सदी भिंड। बोरेश्वर मंदिर बाराहेड़ 18वीं सदी भिंड। विष्णु मंदिर बाराहेड़ भिंड में पड़ता है 9वीं सदी में बनाया गया। अब बात करते हैं शाहजहाँपुर के मंदिरों की। तो शाहजहाँपुर का सबसे पहला मंदिर है जैन मंदिर जामनेर 11 से 12वीं सदी। दूसरा है राम मंदिर बीजानगरी शाहजहाँपुर 11वीं से 12वीं सदी। शिवराज मंदिर डोंगराव शाहजहाँपुर 13वीं से 14वीं सदी। हरिसिद्ध देवी मंदिर
डोंगराव। हरसिद्धि देवी मंदिर डोंगराव शाजापुर 11वीं से 12वीं शती। तराह मंदिर बरई शाजापुर 11वीं से 12वीं शती। पिसनहारी मंदिर शिव मंदिर उदयपुर विदिशा में पड़ता है 11वीं से 12वीं शती। मंगला देवी मंदिर कागपुर विदिशा में पड़ता है 10वीं से 11वीं शती। और तीसरा है विदिशा का मंदिर कुटकेश्वर मंदिर, ये विदिशा में पड़ता है 10वीं शती में बनाया गया। अब जबलपुर के मंदिर देखेंगे, 3 मंदिर है। पहला है विष्णु वराह मंदिर मझौली जबलपुर, ये 11वीं शती में बना है। मुड़िया शिव मंदिर गढ़ा में है जबलपुर में, 15वीं शती में बना। विष्णु वराह मंदिर जबलपुर 17वीं से 18वीं शती में बना। अब मंदसौर के मंदिर देखेंगे तो वराह मंदिर है कंवला वाला वराह मंदिर, ये मंदसौर में पड़ता है 13वीं से 14वीं शती में। शैलोतकीर्ण गुफा मंदिर समूह खेजड़िया भूप में मंदसौर में 8वीं से 9वीं शती। शैलोतकीर्ण गुफा मंदिर समूह खेजड़िया भूप मंदसौर 8 to 9 सेंचुरी। लक्ष्मी नारायण मंदिर अफजलपुर मंदसौर 10 to 11 सेंचुरी। दूधेश्वर महादेव मंदिर दूधेश्वर महादेव मंदिर चिरमौलिया में पड़ता है दूधेश्वर महादेव मंदिर। फिर से देख लीजिए, दूधेश्वर महादेव मंदिर चिरमौलिया मंदसौर में पड़ता है 12वीं से 13वीं शती। सूरज मंदिर खिलचीपुर मंदसौर 11वीं से 12वीं शती। अब धार के मंदिर देखेंगे, धार में पहला है कोटेश्वर मंदिर नागझिरी, धार में पड़ता है 7वीं शती। बैजनाथ मंदिर बदनावर, धार में पड़ता है 13वीं शती। चतुर्भुज मंदिर अमझेरा में पड़ता है धार में 18वीं शती। फूटा मंदिर धार में पड़ता है 16वीं शती। अब बात करते हैं सागर के मंदिरों की। हरसिद्धि देवी मंदिर रानीगिरी सागर 17वीं 18वीं सदी। हरसिद्धि देवी मंदिर रानीगिरी सागर में पड़ता है 17वीं 18वीं शती में बनाया गया। सूर्य मंदिर रहली में पड़ता है सागर में 10वीं 11वीं शती में बनाया गया। मढ़ मठ शिव मंदिर है ये, तो ये पड़ता है सागर में 18वीं शती में बनाया गया। मढ़ मठ शिव मंदिर सागर 18वीं शती। दिगंबर जैन मंदिर पटना कंकरी सागर में पड़ता है 18वीं शती में बना। विष्णु मंदिर विनेका सागर में पड़ता है 9वीं शती में बनाया गया। विष्णु मंदिर है विनेका वाला, सागर में पड़ता है 9वीं शती में बनाया गया। अगला है बिल्पकेश्वर मंदिर बिल्पांक में पड़ता है। बिल्पकेश्वर मंदिर बिल्पांक रतलाम में पड़ता है 10वीं से 11वीं शती में बनाया गया। महाकाल मंदिर धसड़ वाला महाकाल मंदिर रतलाम में पड़ता है 10वीं से 11वीं शती में बनाया गया। अब बात करते हैं टीकमगढ़ के मंदिरों की। सूर्य मंदिर है मढ़खेला वाला सूर्य मंदिर 9वीं से 10वीं शती में बनाया गया। गुप्तेश्वर मंदिर मोहनगढ़ वाला टीकमगढ़ में पड़ता है, तो ये 10वीं से 11वीं शती में बनाया गया। सूर्य मंदिर मढ़खेड़ा टीकमगढ़, गुप्तेश्वर मंदिर मोहनगढ़ टीकमगढ़। इसके बाद देखेंगे हम रीवा के मंदिरों को। कुड़िया मंदिर शंकर जी में पड़ता है कुड़िया मंदिर रीवा में 9वीं शती में बनाया गया। शिव मंदिर बैजनाथ हुजूर में पड़ता है रीवा में 10वीं से 11वीं शती में बनाया गया। सूर्य मंदिर प्राचीन मंदिर है बारामदरी ऐती में पड़ता है। सूर्य मंदिर प्राचीन मंदिर बारामदरी ऐती में मुरैना में पड़ता है 9वीं शती में बनाया गया। विष्णु मंदिर वरहावली मुरैना में पड़ता है 10वीं शती में बनाया गया। पन्ना के मंदिर देखते हैं। शिव मंदिर नांद चांद में जो पड़ता है शिव मंदिर पन्ना वाला 7वीं 8वीं शती में बना। विष्णु वराह मंदिर पन्ना 10वीं 11वीं शती में बना। लिंटल विष्णु मंदिर जीरन में पड़ता है। लिंटल विष्णु मंदिर जीरन नीमच में पड़ता है 13वीं शती में बनाया गया। तो पन्ना के हमने देख लिए। शिव मंदिर है पन्ना का नांद चांद वाला 7वीं 8वीं शती में बना। विष्णु वराह मंदिर पन्ना का 10वीं 11वीं शती में बना। उसके पहले हमने सूर्य मंदिर प्राचीन मंदिर बारामदरी ऐती वाला देखा, मुरैना में पड़ता है 9वीं शती में बना। विष्णु मंदिर वरहावली वाला मुरैना में पड़ता है 10वीं शती में बना। अब देख रहे हैं हम लिंटल
विष्णु मंदिर जीरनवाला नीमच में पड़ता है, 13वीं शती में बना। पंचदेवल महादेव मंदिर जीरनवाला, पंचदेवल महादेव मंदिर जीरन नीमच में पड़ता है, 13वीं-14वीं शती में बना। ढावा माता का मंदिर, ढावा माता का मंदिर नौगांव वाला नीमच में पड़ता है, 13वीं शती में बना। सूर्य मंदिर शेषई शिवपुरी में पड़ता है, 9वीं-10वीं शती में बना। धूमेश्वर महादेव मंदिर रानीगिरी ग्वालियर में पड़ता है, 18वीं शती में बना। कंकाली देवी का मंदिर अंतरा में पड़ता है, शहडोल में, 10वीं-11वीं शती में बना। विश्वनाथ मंदिर मढ़ी बाग वाला विश्वनाथ मंदिर उमरिया में पड़ता है, 14वीं शती में बना। पतियान दाई मंदिर मुहार वाला सतना में पड़ता है, 10वीं शती में बना। पतियान दाई मंदिर मुहार सतना 10वीं शती। प्राचीन शिव मंदिर भैंस देही वाला प्राचीन शिव मंदिर बैतूल में पड़ता है, 13वीं-14वीं शती में बना था। जोगेश्वर भगवान मंदिर होशंगाबाद 15वीं शती। रिद्धेश्वर महादेव मंदिर हंडिया हरदा में पड़ता है, 18वीं शती। बात करते हैं मध्य प्रदेश के सिख धर्म स्थल। आनंदपुर साहिब ईसागढ़ अशोकनगर सिखों का प्रमुख तीर्थ स्थल। इमली बाज़ार गुरुद्वारा इंदौर, गुरु नानक देव यहाँ आए थे। बंदी छोड़ गुरुद्वारा ग्वालियर, यहाँ जहांगीर ने गुरु गोविंद सिंह को कैद में रखा था। बाड़ी संगत गुरुद्वारा बुरहानपुर, गुरु गोविंद सिंह ने यहाँ की यात्रा की थी। ओंकारेश्वर साहब खंडवा ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम पर स्थापित गुरुद्वारा। भाई बाला संधू गुरुद्वारा शिवपुरी में पड़ता है, गुरु नानक देव यहाँ ठहरे थे। अन्य प्रमुख धार्मिक स्थल देख लेते हैं। पीताम्बरा पीठ दतिया, यहाँ हिंदुओं के प्रमुख शक्तिपीठों में शामिल है। यह जो है पीताम्बरा पीठ दतिया वाला, यह हिंदुओं के प्रमुख शक्तिपीठों में शामिल है। यहाँ स्थित बगलामुखी पीताम्बरा मंदिर धार्मिक व तांत्रिक स्थल है। कौन सा मंदिर है? बगलामुखी पीताम्बरा मंदिर है। अगला है बीजा मंडल विदिशा में पड़ता है। यहाँ त्रिपुरा सुंदरी प्रतिमा और माला देवी मंदिर स्थित है। तो त्रिपुरा सुंदरी प्रतिमा और माला देवी मंदिर है। भेड़ाघाट जबलपुर में पड़ता है। यहाँ बंदर कूदनी और 64 योगिनियों का मंदिर स्थित है। यहाँ भृगु ऋषि ने तपस्या की थी। रूणिजा बढ़नगर में पड़ता है। यह तेजाजी महाराज से संबद्ध है। यहाँ प्रतिवर्ष मेला लगता है। मेमावर देवास में पड़ता है। यह हिंदू तीर्थ स्थल है। यहाँ प्रतिवर्ष मेला लगता है। दादाजी दरबार खंडवा में पड़ता है। यह महान संत दादाजी की समाधि पर स्थित है, या यह महान संत दादाजी का समाधि स्थल है। कामदगिरी सतना में पड़ता है। कामदगिरी चित्रकूट सतना में पड़ता है। यह चित्रकूट तीर्थ स्थल का प्रमुख भाग है। यहाँ भगवान कामता नाथ का मंदिर है। अगला है मध्य प्रदेश के प्रमुख कुंड एवं बावड़ी। नर्मदा कुंड अमरकंटक में पड़ता है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल। 32 बावड़ी चंदेरी में पड़ती है। इसका निर्माण शेर खान ने 1485 ईस्वी में करवाया था। डोयला बावड़ी गुना में पड़ती है। यह मल्हार किले की बावड़ी है। सोनकुंड अमरकंटक में पड़ता है। सोन नदी का उद्गम स्थल है। माचलपुर बावड़ी राजगढ़ में पड़ती है। यह माचलपुर की प्रसिद्ध बावड़ी है। इसका निर्माण एक ही रात में एक श्रमिक द्वारा किया गया है। रेवाकुंड मांडू में पड़ता है। इसका निर्माण बाज बहादुर ने रूपमती महल में जल आपूर्ति हेतु करवाया था। जौहर कुंड चंदेरी में पड़ता है। इस कुंड में वानरों के हाथ दरवाजा मेदिनी राय की पराजय। इस कुंड में वानर के हाथों दरवाजा मेदिनी राय की पराजय 1228 के फलस्वरूप 800 राजपूत वीरांगनाओं ने जौहर किया था। तो जौहर कुंड चंदेरी, इस कुंड में वानर के हाथों दरवाजा मेदिनी राय की पराजय 1228 के फलस्वरूप 800 राजपूत वीरांगनाओं ने क्या किया था? जौहर किया था, आग में कूद गई थी और आत्मदाह किया था। बात करते ईसाई धर्म स्थल की। पहला है कैथेड्रल चर्च जबलपुर में पड़ता है।
दूसरा है पचमढ़ी चर्च, पचमढ़ी में पड़ता है। तीसरा है, अब बात करते हैं कैथेड्रल चर्च की, जबलपुर वाला। इसकी जो संख्या है छठी है। रेड चर्च है इंदौर वाला, तो रेड चर्च इंदौर। चलिए फिर से देख लेते हैं। कैथेड्रल चर्च हो गया जबलपुर वाला, पचमढ़ी हो गया, पचमढ़ी चर्च हो गया पचमढ़ी वाला, रेड चर्च है इंदौर वाला, वाइट चर्च है इंदौर वाला। ये सारे चर्च हो गए। तो रेड चर्च इंदौर में, वाइट चर्च इंदौर में, कैथेड्रल कहाँ पर है? जबलपुर में, पचमढ़ी वाला पचमढ़ी में है, पचमढ़ी चर्च। मध्य प्रदेश के जैन मंदिर पावागिरी ऊन में है, खरगोन जिला है। पावागिरी खरगोन, जगह पड़ती ऊन। दूसरा है गोमटगिरी, गोमटगिरी इंदौर। पुष्पगिरी देवास, पुष्पगिरी देवास। पपौराजी, पपौराजी पंपापुर टीकमगढ़ में पड़ता है। पपौराजी पंपापुर टीकमगढ़, ये जैन मंदिर है। बावन गजा बड़वानी में पड़ता है, बावन गजा। सोनागिरी दतिया में पड़ता है। मुक्तागिरी बैतूल में पड़ता है। मंगलागिरी सागर में पड़ता है। कुंडलपुर दमोह में पड़ता है। गोलाकोट जैन तीर्थ शिवपुरी में पड़ता है। खजुराहो मंदिर देख लेते हैं, पश्चिमी समूह। कंदरिया महादेव भगवान शिव को समर्पित व सबसे विशाल मंदिर। 64 योगिनी मंदिर महाकाली को समर्पित। लक्ष्मण मंदिर ब्रह्मा विष्णु शिव के साथ लक्ष्मी की प्रतिमा लक्ष्मण मंदिर में। चित्रगुप्त मंदिर सूर्य भगवान को समर्पित। मतंगेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित। विश्वनाथ मंदिर है ये मतंगेश्वर मंदिर। पूर्वी समूह के मंदिर पारसनाथ, आदिनाथ, जवारी, शांतिनाथ, घंटाई। दक्षिण समूह मंदिर दूल्हा देव मंदिर, चतुर्भुज मंदिर, वैद्यनाथ मंदिर। मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार एवं उनकी रचनाएं। प्राचीन कालीन साहित्यकार कालिदास उज्जैन, महाकाव्य रघुवंशम कुमार संभवम, नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम, खंडकाव्य है ऋतुसंहारम और मेघदूतम। विशेष तथ्य है, भारत के शेक्सपियर कहे जाने वाले कालिदास गुप्त शासक उज्जैन नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक। सरस्वती की आराधना करते थे, ये महाकाल के भक्त भी थे। भर्तृहरि उज्जैन, रचनाएं क्या है भर्तृहरि की? शतकत्रयी, श्रृंगार शतक, नीति शतक, वैराग्य शतक। शतकत्रयी में क्या क्या आता है? श्रृंगार शतक, नीति शतक, वैराग्य शतक। ये भर्तृहरि की रचनाएं हैं, उज्जैन में थे ये। राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई थे भर्तृहरि। उपाधि थी पदवाक्य प्रमाणज्ञ, पदवाक्य प्रमाणज्ञ। बाणभट्ट की बात करते हैं। हर्षचरित्र, कादंबरी, मुकुट तड़ित, चंडी शतक, पार्वती परिणय, ये इनकी रचनाएं हैं। हर्षवर्धन के दरबारी थे बाणभट्ट। उपाधि साहित्य के वनांचल का केसरी, साहित्य के वनांचल का केसरी। बात करते हैं भवभूति की। मालती माधव, उत्तर रामचरित्र, महावीर चरित्र रचनाएं हो गई। कन्नौज नरेश यशोवर्मन का आशय प्राप्त था ये भवभूति। भारतीय मिल्टन कहे गए भवभूति। वास्तविक नाम था श्रीकंठ। अम्बेक नाम से भी प्रसिद्ध थे भवभूति, अम्बेक नाम भी था भवभूति का। राजशेखर की बात करते हैं। काव्य मीमांसा कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा कपूर मंजरी। कपूर मंजरी में क्या वर्णन है? कलचुरी वंश का वर्णन है। बाल रामायण, बाल भारत, ये रचनाएं हो गई राजशेखर की। कलचुरी शासक युवराज देव प्रथम के समय थे, कलचुरी शासक युवराज देव प्रथम के समय थे ये। मध्यकालीन साहित्य, साहित्य का नाम, रचनाएं और विशेष तथ्य। साहित्य का नाम है केशव। जन्म था, साहित्यकार का नाम क्या है? साहित्यकार का नाम है केशव। इनका जन्म ओरछा में हुआ। रचनाएं देख लेते हैं साहित्यकार की। कवि प्रिया, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता, रामचंद्रिका, रत्न बावनी, जहांगीर जस चंद्रिका, छंदमाला, नखशिख। कवि प्रिया, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता, रामचंद्रिका, रत्न बावनी, जहांगीर जस चंद्रिका, छंदमाला, नखशिख, ये सब केशव की रचनाएं हैं। विशेष तथ्य, मुगल बादशाह जहांगीर का संरक्षण प्राप्त। कठिन काव्य का प्रेत, हृदय विहीन कवि या हृदयहीन कवि, रीतिकाल के प्रथम आचार्य, ये थे केशव।
ओरछा नरेश इंद्रजीत के दरबार में राजकवि भी थे केशव। तो केशव के बारे में हमने देख लिया। अब बात करते पद्माकर की। जन्म सागर में हुआ। रचनाएं गंगा लहरी, यमुना लहरी, जगद्विनोद, राम रसायन, हितोपदेश, प्रबोध पचासा, ईश्वर पचीसी, कली पचीसी, अलीजाह प्रकाश। फिर से देख लेते हैं। गंगा लहरी पद्माकर की रचना, यमुना लहरी पद्माकर की रचना, जगद्विनोद पद्माकर की रचना, राम रसायन, हितोपदेश, प्रबोध पचासा, ईश्वर पचीसी, कली पचीसी, अलीजाह प्रकाश। अब बात करते हैं भूषण। भूषण की रचनाएं देखते हैं। शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, भूषण हजारा, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास। तो भूषण की रचनाएं फिर से देखते हैं। शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, भूषण हजारा, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास। भूषण उल्लास और दूषण उल्लास। वास्तविक नाम क्या था भूषण का? घनश्याम तिवारी थे भूषण। उपनाम है जटाशंकर। बुंदेला शासक छत्रसाल का संरक्षण प्राप्त था इन्हें। राजा भोज की बात करते, जन्म उज्जैन। भोज की रचनाएं भोज प्रबंधनम आत्मकथा थी भोज की। सरस्वती कंठाभरण, विद्या विनोद, सिद्धांत संग्रह, चारु चर्चा, समरांगण सूत्रधार। फिर से देख लेते हैं भोज की रचनाएं। तो भोज प्रबंधनम आत्मकथा थी राजा भोज की। सरस्वती कंठाभरण, विद्या विनोद, सिद्धांत संग्रह, चारु चर्चा, समरांगण सूत्रधार। बात करते हैं आधुनिक साहित्यकारों की। माखनलाल चतुर्वेदी, हिम तरंगणी, हिम किरीटनी, युग चरण, मरण ज्वार, समर्पण, पुष्प की अभिलाषा, चिंतक की लाचारी, दीप से दीप जले। तो माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचनाएं फिर से देख लेते हैं। हिम तरंगणी, हिम किरीटनी, युग चरण, मरण ज्वार, समर्पण, पुष्प की अभिलाषा, चिंतक की लाचारी, द्वीप से दीप जले। विशेष तथ्य देख लेते हैं। जन्म है माखन नगर में, जिसको नर्मदापुरम कहते हैं माखन नगर को। एक भारतीय आत्मा इनको कहा गया माखनलाल चतुर्वेदी को। 8 प्रभा और कर्मवीर, इनके बारे में है। 8 प्रभा और कर्मवीर, ये सब इनके बारे में कहा गया है। अगला है गजानंद माधव मुक्तिबोध के बारे में जानते हैं। जन्म शिवपुर में हुआ इनका। एक साहित्य की डायरी रचना है। चांद का मुंह टेढ़ा, अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस, चंबल की छाती, कामायनी, एक पुनर्विचार, काठ का सपना, सतह से उठता आदमी, भूरी भूरी खाक धूल। गजानंद माधव मुक्तिबोध, जन्म शिवपुर। रचनाएं एक साहित्य की डायरी, चांद का मुंह टेढ़ा, अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस, चंबल की छाती, कामायनी, एक पुनर्विचार, काठ का सपना, कामायनी इनकी रचना थी। काठ का सपना, सतह से उठता आदमी, भूरी भूरी खाक धूल। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म प्रयागराज, किंतु कार्यस्थली जबलपुर थी। विवाह ठाकुर लक्ष्मण सिंह के साथ हुआ। किसके साथ? ठाकुर लक्ष्मण सिंह के साथ। रचनाएं देख लेते हैं। त्रिधारा, मुकुल, झांसी की रानी, सभा के खेल, बिखरे मोती, उन्मादिनी, राखी की चुनौती, वीरों का कैसा हो बसंत, सीधे साधे चित्र, जलियांवाला बाग में वसंत। सुभद्रा कुमारी चौहान की रचनाएं त्रिधारा, मुकुल, झांसी की रानी, सभा के खेल, बिखरे मोती, उन्मादिनी, राखी की चुनौती, वीरों का कैसा हो बसंत, सीधे साधे चित्र, जलियांवाला बाग में बसंत। हरिशंकर परसाई, तट की खोज, रानी नागफनी की कहानी, सदाचार का ताबीज, ठिठुरता गणतंत्र, भूत के पाँव पीछे, हंसते हैं रोते हैं, काग भगौड़ा, शिकायत मुझे भी है, प्रेमचंद्र के फटे जूते, निठल्ले की डायरी, टॉर्च बेचने वाला। जन्म है जामनी गांव नर्मदापुरम। प्रमुख व्यंग्यकार हैं ये। पत्रिका है वसुधा तथा प्रहरी। तो अभी हमने हरिशंकर परसाई को भी देख लिया। अब बात करते हैं शरद जोशी की। उज्जैन में जन्म हुआ इनका। रचनाएं देख लेते हैं। अंधों का हाथी,
तिलिस्म जादुई दुनिया, परिक्रमा, जीप पर सवार झिल्लियाँ, जीप पर सवार इल्लियाँ इल्लियाँ। एक था गधा, फिर किसी बहाने राह किनारे बैठ, मैं और केवल मैं। शरद जोशी, जन्म उज्जैन, रचनाएं अंधों का हाथी, तिलिस्म जादुई दुनिया, परिक्रमा, जीप पर सवार इल्लियाँ, एक था गधा, फिर किसी बहाने राह किनारे बैठ, मैं और केवल मैं। बालकृष्ण शर्मा नवीन, कुमकुम, अपलक, उर्मिला, रश्मि रेखा, प्रणार्पण। बालकृष्ण शर्मा नवीन, कुमकुम, अपलक, उर्मिला, रश्मि रेखा, प्रणार्पण। जन्म है शाजापुर, लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्य भी रहे, संविधान सभा के सदस्य भी रहे। पत्रिका है प्रभा तथा प्रताप। शिवमंगल सिंह सुमन, जीवन के गान, विश्वास बढ़ता ही गया पर आँख नहीं भरी। मिट्टी की बारात, विंध्य हिमालय, हिल्लौल, जीवन के गान, विश्वास बढ़ता ही गया पर आँख नहीं भरी। मिट्टी की बारात, विंध्य हिमालय, हिल्लौल, ये शिवमंगल सिंह सुमन के रचनाएं थीं। भवानी प्रसाद मिश्र, जन्म टिगरिया ग्राम, नर्मदापुरम, भवानी प्रसाद मिश्र की रचनाएं। गीत फरोश, चकित है दुख, गांधी पंचसती, सतपुड़ा के घने जंगल, सन्नाटा, बुनी हुई रस्सी। तो भवानी प्रसाद मिश्र जन्म हुआ टिगरिया ग्राम नर्मदापुरम में। गीत फरोश, चकित है दुख, गांधी पंचसती, सतपुड़ा के घने जंगल, सन्नाटा, बुनी हुई रस्सी। मुला रामू जी की रचनाएं। लाठी और भैंस, औरत जात, शादी, दीवाने मुला रामू जी, मुसाफिर खाना, अंगूरा। फिर से देख लेते हैं मुला रामू जी की रचनाएं। लाठी और भैंस, औरत जात, शादी, दीवाने मुला रामू जी, मुसाफिर खाना, अंगूरा। जन्म भोपाल, गुलाबी उर्दू के जनक थे भोपाल में जन्म मुला रामू जी का। मुला है या मुल्ला है, जो भी आप देख लीजिए। अगला है आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, जन्म है उन्नाव मध्य प्रदेश, मृत्यु उज्जैन में। विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति रहे आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। रचनाएं देखते हैं। जयशंकर प्रसाद है रचना। जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र, महाकवि सूरदास, महाकवि निराला, हिंदी साहित्य का आधुनिक युग। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की रचनाएं। जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र, महाकवि सूरदास, महाकवि निराला, हिंदी साहित्य का आधुनिक युग। अटल बिहारी वाजपेयी की रचनाएं। मेरी 51 कविताएं, मृत्यु अथवा हत्या, संसद में 3 दशक, राजनीति की रपटीली राहें, अमर बलिदानी, सेकुलरवाद, कैदी कविराय की कुंडलियाँ। अटल बिहारी वाजपेयी की रचनाएं। मेरी 51 कविताएं, मृत्यु अथवा हत्या, संसद में 3 दशक, राजनीति की रपटीली राहें, अमर बलिदानी, सेकुलरवाद, कैदी कविराय की कुंडलियाँ। बाल कवि बैरागी का जन्म नीमच में हुआ। वास्तविक नाम नंदराम दास। रचनाएं देखते हैं बाल कवि बैरागी की। दीवट पर दीप, मेरे भाई, अपनी गंध नहीं बेचूंगा। बाल कवि बैरागी की रचनाएं। दीवट पर दीप, गन्ने मेरे भाई, अपनी गंध नहीं बेचूंगा। अमृतलाल बेगड़, जन्म जबलपुर। तीरे तीरे नर्मदा, सौंदर्य की नदी नर्मदा तुम कितनी सुंदर हो, नर्मदा की परिक्रमा, ये सारी रचनाएं हैं इनकी। अमृतलाल बेगड़ की रचनाएं। जन्म जबलपुर में हुआ था इनका। पहली रचना है तीरे तीरे नर्मदा, दूसरी है सौंदर्य की नदी नर्मदा, तीसरी है नर्मदा तुम कितनी सुंदर हो, चौथी है नर्मदा की परिक्रमा। डॉक्टर श्री राम परिहार, निमाड़ी साहित्य का इतिहास, कहे जनसिंगा। डॉक्टर श्री राम परिहार की रचना। निमाड़ी साहित्य का इतिहास, कहे जनसिंगा।
अशोक वाजपेयी एक पतंग अनंत तत्पुरुष। अशोक वाजपेयी की रचना एक पतंग अनंत और तत्पुरुष। तत्पुरुष अलग रचना है, एक पतंग अनंत दूसरी रचना है तत्पुरुष। मध्य प्रदेश के लोक साहित्यकार, इनके बारे में देख लेते हैं। जगनिक है, इनकी रचनाएं हैं आल्हा खंड, परमाल रासो, पृथ्वीराज विजय। विशेष तथ्य है चंदेली शासक परमर्दी देव के दरबारी। चंदेल शासक परमर्दी देव के क्या थे, ये दरबारी थे। जगनिक की रचनाएं आल्हा खंड, परमाल रासो, पृथ्वीराज विजय। अगले हैं संत सिंगाजी। संत सिंगाजी निमाड़ का कबीर भी कहते हैं, कबीर के समकालीन हैं। इनकी रचनाएं संत सिंगाजी की 12 मासी, 15 तिथि, 7 बार, दोषबोध, प्रामाणिक ग्रंथ परचरी। 12 मासी, 15 तिथि, 7 बार, दोषबोध, प्रामाणिक ग्रंथ परचरी। बात करते घाघ की। घाघ भदरी की रचनाएं। रचनाएं क्या हैं घाघ की? घाघ भादरी की रचनाएं। विशेष तथ्य क्या है? अकबर द्वारा चौधरी की उपाधि मिली, कृषि पंडित कहलाए। तो घाघ को कृषि पंडित कहा गया और अकबर ने चौधरी की उपाधि दी। और घाघ की रचनाएं घाघ भादरी की रचनाएं। इड़सुरी की रचनाएं देख लेते हैं। इड़सुरी की फाग, इड़सुरी प्रकाश, इड़सुरी सतसई, प्रेमिका रजऊ। इड़सुरी की फाग, इड़सुरी प्रकाश, इड़सुरी सतसई, प्रेमिका रजऊ। बुंदेलखंड का जयदेव या गौरव कवि कहे जाते हैं। पूरा नाम है हरताल इड़सुरी। अब बात करते हैं अन्य साहित्यकार एवं साहित्यकार, एक दृष्टि में सारे देख लेंगे। साहित्यकार और प्रमुख साहित्य देखते हैं। दंडी साहित्यकार का नाम है। रचना है दश कुमार चरित, भारवी, किरातार्जुनियम भारवी की रचना है। बिहारी सत्सई, घनश्याम कश्यप इड़सुरी की रचना है। जहांगीर जस चंद्रिका। घनश्याम कश्यप का नाम इड़सुरी भी था, इनकी रचना है जहांगीर जस चंद्रिका। संत स्वरूप दास रस रत्नाकर। नवी बख्श फलक सत्सई 700 दोहे। इसमें नवी बख्श फलक की फलक सत्सई है, 700 दोहे। जहूर बख्श चंद्रहार है रचना। 500 महिलाओं की जीवनी है चंद्रहार में, जहूर बख्श की रचना है। उस्ताद अलाउद्दीन खां स्तुति पद है। द्वारिका प्रसाद मिश्र कृष्णायन अनुदिता दोनों रचनाएं हैं इनकी। केदारनाथ ठाकुर बस्तर भूषण रचना है। केदारनाथ ठाकुर की बस्तर भूषण। स्वामी सत्य भक्त की कुरान की झांकी रचना है। स्वामी सत्य भक्त की रचना कुरान की झांकी। पद्माकर भट्ट की रचना बहादुर विरुदावली, प्रताप सिंह विरुदावली। जगत विनोद, पद्माभरण, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, राम रसायन, भाषा हितोपदेश, ईश्वर पचीसी, अली जहाँ प्रकाश, कली पचीसी आदि। पद्माकर भट्ट की रचनाएं फिर से देख लेते हैं। बहादुर विरुदावली, प्रताप सिंह विरुदावली, जगत विनोद, पद्माभरण, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, राम रसायन, भाषा हितोपदेश, ईश्वर पचीसी, अली जहाँ प्रकाश, कली पचीसी आदि। पंडित रामदयाल तिवारी की रचना है गांधी मीमांसा। पंडित रामदयाल तिवारी, गांधी मीमांसा। डॉक्टर धनंजय वर्मा, रचना है हस्तक्षेप, अंधेर नगरी, निराला काव्य और व्यक्तित्व, आस्वाद का धरातल आदि। डॉक्टर धनंजय वर्मा की रचनाएं देखते हैं। हस्तक्षेप, अंधेर नगरी, निराला काव्य और व्यक्तित्व, आस्वाद का धरातल आदि। त्रिलोचन शास्त्री की रचनाएं देखते हैं। त्रिलोचन शास्त्री की धरती, गुलाल और बुलबुल, ताप के लाए हुए दिन, दिवंगत शब्द, उस जनपद का कवि। त्रिलोचन शास्त्री की रचनाएं धरती, गुलाल और बुलबुल, ताप के लाए हुए दिन, दिवंगत शब्द, उस जनपद का कवि। अशोक वाजपेयी की रचनाएं शहर, एक पतंग अनंत में, अब भी संभावना है, अकेला एवं कला विनोद। अशोक वाजपेयी की रचनाएं शहर, एक पतंग अनंत में, अब भी संभावना है, अकेला एवं कला विनोद। राय बहादुर हीरालाल, रचना है मध्य प्रदेश का इतिहास।
हरिभाऊ उपाध्याय बापू के आश्रम में। रघुबीर प्रसाद द्विवेदी उमरा की बेटी। जगन्नाथ प्रसाद फैज गुलजारे फैज, रचना क्या है? गुलजारे फैज। राजेश जोशी, रचना है एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी। राजेश जोशी, रचना है एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी। राम कुमार वर्मा, रचना है एकलव्य। विष्णु प्रभाकर, रचना है टूटते परिवेश, आवारा मसीहा। परसराम सोनी, शिवपुर षड्यंत्र केश, रचना है। दुष्यंत कुमार, कंठ विषपाई, साय में धूप, ये रचना है। फिल्म जगत से संबंधित व्यक्तित्व। कलाकार है अन्नू कपूर, जन्मस्थल है भोपाल, प्रथम नाटक है रुका हुआ फैसला। किशोर कुमार, खंडवा में जन्मस्थल है, ये प्रसिद्ध पार्श्व गायक एवं अभिनेता रहे हैं। इनका वास्तविक नाम आभास कुमार गांगुली था। महमूद, मुंबई में जन्म, ये एक प्रसिद्ध हास्य कलाकार हैं। इन्होंने मध्य प्रदेश के दतिया जिले में भी अस्थायी रूप से निवास किया है। आशुतोष राणा, गाडरवाड़ा, आशुतोष राणा की जन्मस्थली गाडरवाड़ा, फिल्म अभिनेता है। वर्ष 2023 में इन्होंने अपनी कृति राम राज्य लॉन्च की है। जया भादुड़ी जबलपुर में पैदा हुई, ये प्रसिद्ध अभिनेत्री व राज्यसभा सदस्य भी रहीं। सलमान खान इंदौर में पैदा हुए, पूरा नाम अब्दुल रशीद सलीम सलमान खान। सलीम खान इंदौर में पैदा हुए, ये पटकथा लेखक है। जॉनी बाकर इंदौर में पैदा हुए, अन्य नाम है बदरुद्दीन जमालरुद्दीन काजी। बदरुद्दीन जमालरुद्दीन काजी। रघुबीर यादव जबलपुर में पैदा हुए, इन्होंने चाचा चौधरी व अन्य किरदार सिनेमा जगत में निभाए। अर्जुन रामपाल जबलपुर में पैदा हुए, इन्होंने आँखें, एक अजनबी और राजनीति जैसी फिल्मों में अभिनय किया। मुकेश तिवारी सागर में पैदा हुए, इन्होंने गंगाजल, गोलमाल और चाइना गेट जैसी फिल्मों में अभिनय किया। राजीव वर्मा होशंगाबाद में पैदा हुए, इन्होंने दूरदर्शन पर प्रसारित मुजरिम हाजिर है कार्यक्रम में अभिनय किया। मैंने प्यार किया, हम साथ साथ हैं, हम दिल दे चुके सनम जैसी फिल्मों में इन्होंने अभिनय की छाप छोड़ी है। गोविंद नामदेव सागर में पैदा हुए, इन्होंने पुकार, लज्जा, कयामत, ओह माय गॉड जैसी फिल्मों में भी अभिनय किया। जावेद अख्तर ग्वालियर में पैदा हुए, ये फिल्म लेखक हैं, इन्होंने जंजीर, शोले इत्यादि फिल्में लिखी हैं। ये राज्यसभा के सांसद भी रहे हैं या सदस्य भी रहे हैं। शरत सक्सेना सतना में पैदा हुए, इन्होंने बॉर्डर, फिर हेरा फेरी, बादशाह जैसी फिल्मों में अभिनय किया। अशोक कुमार, दादा मुन्नी भी कहलाते हैं अशोक कुमार, भागलपुर बिहार में पैदा हुए अशोक कुमार, किशोर कुमार के बड़े भाई। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा खंडवा से प्राप्त की है। इनका मूल नाम कुमुदलाल गांगुली था। इन्हें वर्ष 1988 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त हुआ था। कवि प्रदीप गीतकार एवं गायक हैं। बड़नगर उज्जैन में पैदा हुए। इनका वास्तविक नाम रामचंद्र नारायण द्विवेदी था। प्रमुख रचनाएं ए मेरे वतन के लोगों, दे दी हमें आज़ादी, आओ बच्चों तुम्हें सिखाएं, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1998 में दिया गया। तो कवि प्रदीप की प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। ए मेरे वतन के लोगों, दे दी हमें आज़ादी, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं। जगदीप की बात करते हैं। दतिया में जन्म हुआ। इनका मूल नाम सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी था। जगदीप का नाम क्या था? सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी। फिल्म शोले में सुरमा भोपाली का प्रसिद्ध कैरेक्टर उन्होंने निभाया था। मुश्ताक खां बहर बालाघाट में जन्मे, भारतीय फिल्म अभिनेता हैं। इन्होंने वेलकम, जोड़ी नंबर 1 जैसी मूवी में अपना अभिनय की छाप छोड़ी है। अरविंद त्रिवेदी इंदौर में पैदा हुए। रामायण सीरियल में इन्होंने रावण का किरदार निभाया था। संगीत कला से संबंधित व्यक्तित्व की बात करें, लता मंगेशकर इंदौर की जन्मी। बचपन का नाम हेमा। जन्म 1929 इंदौर में। निधन 6 फरवरी 2022 मुंबई में। महत्वपूर्ण उपलब्धियां, वर्ष 1974 में सर्वाधिक गीत गाने का गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाया या दर्ज कराया। महत्वपूर्ण पुरस्कार, पद्म भूषण 1969, दादा साहब फाल्के 1989, पद्म विभूषण 1999, भारत रत्न 2001, फिल्म फेयर पुरस्कार 6 बार
1958, 1962, 1965, 1969, 1993, 1994। बात करते तानसेन। नाम था इनका रामतनु पांडे। तानसेन का क्या नाम था? रामतनु पांडे। जन्म है बेहट, ग्वालियर। इनका निधन आगरा में हुआ व समाधि स्थल ग्वालियर में है। दौलत खां और रीवा के राजा रामचंद्र व बादशाह अकबर के दरबार में थे। दौलत खां एवं रीवा के राजा रामचंद्र एवं बादशाह अकबर के दरबार में थे। उस्ताद अलाउद्दीन खां त्रिपुरा व शिवपुरी वर्तमान में बांग्लादेश में है। त्रिपुरा व शिवपुरा वर्तमान में बांग्लादेश में है। यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। वास्तविक नाम था आलम। इनका कार्यस्थल मैहर था। इनका निवास स्थान मदीना भवन मैहर में है। इन्हें सरोद सम्राट भी कहा जाता है, उस्ताद अलाउद्दीन खान को। अली अकबर खान मैहर, सतना में जन्म। ये ख्याल गायक हैं व अलाउद्दीन खान के पुत्र हैं। अमजद अली खान ग्वालियर, ये प्रसिद्ध सरोद वादक हैं। इन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण आदि से नवाजा जा चुका है। तो पद्मश्री भी मिला है, पद्म भूषण भी मिला है, पद्म विभूषण भी मिला है अमजद अली खान को। ग्वालियर में जन्मे हैं, सरोद वादक है। बात करते अमीर खां की। इंदौर में पैदा हुए। इंदौर घराना के संस्थापक थे। पद्म भूषण से सम्मानित एवं ख्याल गायकी में पारंगत हैं। पद्म भूषण से सम्मानित एवं ख्याल गायकी में पारंगत थे। कुमार गंधर्व मूल नाम है शिवपुत्र, बेलगांव कर्नाटक में जन्म है। उनकी कार्यस्थली बागली पहाड़ी, देवास रही है। कार्यस्थली क्या है? बागली पहाड़ी, देवास। इन्हें संगीत जगत का कबीर कहा जाता है। किसको? कुमार गंधर्व को। मूल नाम क्या है? शिवपुत्र। जन्म स्थल है बेलगांव कर्नाटक। अगला है उस्ताद हाफिज अली। उस्ताद हाफिज अली ये हैं ग्वालियर में पैदा। वर्ष 1962 में पद्म भूषण से सम्मानित हुए। अगले हैं राजा भैया पूंछ वाले। राजा भैया पूंछ वाले, ग्वालियर में जन्म। इनका मूल नाम बालकृष्ण आप्टेकर है। बालकृष्ण आप्टेकर था। ठुमरी ध्रुपद के विशेषज्ञ माने जाते हैं। इनकी रचनाएं तान मालिका एवं संगीतोपासन है। तान मालिका और संगीतोपासन। राजा चक्रधर, रायगढ़ छत्तीसगढ़ में जन्म। इनकी स्मृति में चक्रधर फेलोशिप मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दी जाती है, जिसमें 1000 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं। एक वर्ष तक दिए जाते हैं। शंकर राव पंडित ग्वालियर में पैदा हुए। ये ख्याल गायकी के प्रसिद्ध हैं। तो शंकर राव पंडित ख्याल गायकी के लिए प्रसिद्ध, ग्वालियर में पैदा हुए। कृष्ण राव पंडित की बात करते, ये भी ग्वालियर में पैदा हुए। कृष्ण राव पंडित संगीत मार्तंड की उपाधि से सुशोभित हैं। गायक शिरोमणि व ताल सम्राट की उपाधि सरदार पटेल द्वारा दी गई। कृष्ण राव पंडित ग्वालियर में पैदा हुए। संगीत मार्तंड की उपाधि से सुशोभित हैं। गायक शिरोमणि व ताल सम्राट की उपाधि सरदार पटेल, वल्लभ भाई पटेल ने दी है। पंडित कार्तिक राम बिलासपुर में पैदा हुए। गम्मत के श्रेष्ठ कलाकार हैं। किसके? गम्मत के। और इनके गजपन्न नृत्य व बताशा नृत्य प्रसिद्ध हैं। तो गजपन्न नृत्य है इनका और बताशा नृत्य जो प्रसिद्ध है। पंडित कार्तिक राम बिलासपुर में जन्मे, गम्मत के श्रेष्ठ कलाकार हैं। बात करते बेगम असगरी बाई की। असगरी बाई छतरपुर में पैदा हुई। यह तानसेन सम्मान से सम्मानित शास्त्रीय संगीतकार रही हैं। राहत इंदौरी इंदौर में पैदा हुए। यह प्रसिद्ध उर्दू शायर, गीतकार और चित्रकार थे। इनका निधन अगस्त 2020 में हुआ। बात करते चित्रकला से संबंधित प्रमुख व्यक्तित्व की। चित्रकार हैं सैयद हैदर रज़ा। जन्म है नरसिंहपुर, बाबरिया ग्राम। विशेषता क्या है? ये पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण व कालिदास से सम्मानित हैं। इन्होंने अपनी शिक्षा फ्रांस से पूरी की। इनका प्रसिद्ध चित्र अटल शून्य है। प्रसिद्ध चित्र क्या है? अटल शून्य। अगले हैं विष्णु चिंचालकर। विष्णु चिंचालकर देवास में पैदा हुए। इनका प्रसिद्ध चित्र लैंड ऑफ आर्ट पोर्ट्रेट है। लैंड ऑफ आर्ट पोर्ट्रेट है। लैंड ऑफ आर्ट पोर्ट्रेट। देवयानी कृष्ण इंदौर में पैदा हुई। यह होलकर वंश से संबंधित है। नारायण श्रीधर बेंद्रे, ये भी प्रसिद्ध चित्रकार है। नारायण श्रीधर बेंद्रे इंदौर में पैदा हुए। इन्होंने अपने चित्रों में नारियों को विशेष स्थान दिया। मकबूल फ़िदा हुसैन
पंढरपुर महाराष्ट्र में पैदा हुए। इंदौर से पेंटिंग में डिप्लोमा किया। इनका प्रमुख चित्र गजगामिनी है। वर्ष 2010 में इन्होंने कतर की नागरिकता ली और 2011 में इनकी मृत्यु लंदन में हो गई। फिर इसके बाद देखेंगे चित्रकार के बारे में। डी देवलालीकरण, इनको दत्तात्रेय दामोदर देवलालीकर भी कहते हैं। धार में जन्म है। इन्हें मध्य प्रदेश चित्रकला का पिता कहा जाता है। डी देवलालीकरण दत्तात्रेय दामोदर देवलालीकर को धार में जन्म स्थल है, बस ये याद रखिए। मध्य प्रदेश चित्रकला का पिता कहा जाता है। अमृता शेरगिल बुडापेस्ट हंगरी में जन्मी। इनका कार्यस्थल शिमला रही है और मृत्यु लाहौर में हुई। तो कार्यस्थली क्या है? शिमला, और मौत लाहौर में हुई। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अमृता शेरगिल फेलोशिप प्रति माह 1000 रुपये 1 वर्ष तक दिया जाता है। ललित कला क्षेत्र में यह दी जाती है जो फेलोशिप है। देवशंकर जोशी महेश्वर खरगोन में जन्म। मोहम्मद यूसुफ खत्री धार में जन्म। यह बाघ पेंटिंग या बाघ प्रिंट के प्रसिद्ध कारीगर हैं। किसके? बाघ प्रिंट के। भज्जू सिंह श्याम डिंडोरी में जन्म। पद्मश्री से सम्मानित भज्जू सिंह श्याम प्रसिद्ध गोंड चित्रकार है। तो पद्मश्री से सम्मानित है। भज्जू सिंह श्याम क्या है? गोंड चित्रकार है। पाटनगढ़ को चित्रकारों का गांव कहा जाता है। तो इनकी विशेषता क्या है? पाटनगढ़ को चित्रकारों का गांव कहा जाता है, या इन्होंने कहा है। भूरीबाई झाबुआ में जन्मी है। भूरीबाई यह भील पिथौरा चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। भील पिथौरागढ़ या पिथौरा में जो भील चित्रकला है उसके लिए फेमस है। इन्हें 26 जनवरी 2021 को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वाजिद खान मंदसौर के हैं। मंदसौर में पैदा हुए। नेल आयरन पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है। नेल आयरन पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है। अमृतलाल वेगड़ जबलपुर में पैदा हुए। यह गुजराती और हिंदी भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार एवं चित्रकार है। मध्य प्रदेश के प्रमुख मूर्तिकार देख लेते हैं। रघुनाथ कृष्ण फड़के, धार जिले के खंडेर गांव में इन्होंने फड़के मूर्ति स्टूडियो की स्थापना की। श्री रुद्र हाजी यह अलंकृत शैली के प्रतिष्ठित कलाकार है। वासुदेव कामत, इन्होंने ओंकारेश्वर में शंकराचार्य की प्रतिमा की प्रतिकृति व प्रतिमा का निर्माण किया। राजेश भंडारी प्रसिद्ध मूर्तिकार। अशोक प्रजापति प्रसिद्ध मूर्तिकार। प्रभात राय मूर्ति स्टूडियो ग्वालियर में स्थित है। नागेश्वर यावलकर प्रसिद्ध मूर्तिकार। अब इसके बाद हम देखेंगे रंगकर्मी, थिएटर, नाटक से संबंधित व्यक्तित्व। बाबा डिके नीमच में जन्म। विशेषता है अकांड तांडव नाटक से इन्होंने शुरुआत की। इन्होंने लिटिल थिएटर की स्थापना इंदौर में 1944 में की। नरहरि पटेल रतलाम में जन्मे नरहरि पटेल। फिर है रंगकर्मी, जिसमें हम देखेंगे रंगकर्मी में सबसे पहले हैं हमारे विभू कुमार। अभी तक 2 देख चुके हैं, तीसरे हैं विभू कुमार। जन्म है सागर में और इनके प्रमुख मंचन भिखमंगे मुखौटे, ये दोनों रहे हैं प्रमुख मंचन, भिखमंगे और मुखौटे। शरद शर्मा विदिशा में जन्मे। कार्यस्थली उज्जैन। 1982 में इन्होंने अभिनव रंगमंडल की स्थापना उज्जैन में की। 1982 में की। हबीब तनवीर रायपुर में जन्मे। कार्यस्थली इंदौर। बंसी कौल श्रीनगर में जन्मे, कालिदास सम्मान से सम्मानित। सत्यदेव दुबे बिलासपुर में जन्मे, प्रसिद्ध नाटककार। समाज सेवा से संबंधित व्यक्तित्व। समाजसेवी, जन्मस्थल और विशेषता। सुब्बाराव बंगलुरु कर्नाटक में जन्मे सुब्बाराव। यह कांग्रेस सेवा दल के सदस्य रहे हैं। इन्होंने चंबल घाटी में डाकुओं को आत्मसमर्पण करने में सहायता की। मुरैना जिले में गांधी आश्रम की स्थापना की। रईसा खान यह भोपाल गैस कांड में पीड़ित महिलाओं को रोजगार व मुआवजा के लिए प्रयत्नशील हैं। मेधा पाटेकर बम्बई में जन्मी। यह नर्मदा बचाओ आंदोलन में नेतृत्व करता रही हैं। कैलाश सत्यार्थी विदिशा में जन्मे। इन्होंने 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार अर्जित किया। बचपन बचाओ आंदोलन 1980 के नेतृत्व करता रहे। निर्मला बुच भोपाल में जन्मी। इन्होंने महिला चेतना मंच की स्थापना की व पूर्व राज्य मुख्य सचिव रहीं।
कांताबेन त्यागी बड़वानी में जन्मी, खरगोन जिले में आदिवासी कन्या आश्रम की स्थापना की। हरि सिंह गौर सागर में जन्मी, इन्होंने 1 करोड़ रुपए दान दे करके सागर विश्वविद्यालय की स्थापना की। लीला जोशी रतलाम में पैदा हुई, इन्होंने जीवन के 23 वर्ष आदिवासी क्षेत्रों में कुपोषण और एनीमिया के उपचार में समर्पित किए। इन्हें मध्य प्रदेश की मदर टेरेसा कहा जाता है। महेश शर्मा दतिया में पैदा हुए, यह झबुआ की गांधी के नाम से प्रसिद्ध हैं। बालेश्वर दयाल इटावा उत्तर प्रदेश में पैदा हुए, यूपी में। इनकी कार्यस्थली झाबुआ जिला रही। यह प्रसिद्ध समाज सेवी नेता थे। इन्हें भीलों का गांधी कहते हैं, भील जनजाति है ना, तो इन्हें भीलों का गांधी कहा जाता है। इनका निधन 1998 में हुआ था। इसके बाद हम देखेंगे पत्रकारिता से संबंधित व्यक्तित्व में प्रभाष जोशी। प्रभाष जोशी का जन्म आष्टा सीहोर में हुआ। विशेषता है जनसत्ता अखबार के संस्थापक। जनसत्ता अखबार के संस्थापक 2013 में मध्य प्रदेश सरकार ने इनकी स्मृति में मलखंभ खेल के लिए प्रभाष जोशी सम्मान प्रारंभ किया। तो मलखंभ खेल होता है, जहाँ तक ये कुश्ती जैसा खेल है मलखंभ, जहाँ तक, तो इसमें क्या किया इन्होंने, प्रभाष जोशी सम्मान प्रारंभ किया। गोपाल जोशी आष्टा सीहोर, इनका जन्म है आष्टा सीहोर। ये वर्तमान में पत्रकार हैं और श्री प्रभाष जोशी जी के छोटे भाई हैं। अगला है माधवराव सप्रे। माधवराव सप्रे पथरिया दमोह में जन्मे, हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार एवं पत्रकार हैं। दीपक चौरसिया इंदौर बड़वानी में जन्मे। आज तक, जी न्यूज़, बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स में इन्होंने पत्रकारिता की है, दीपक चौरसिया। माखनलाल चतुर्वेदी बाबई नर्मदापुरम में जन्मे। हिम किरीटिनी, पुष्प की अभिलाषा और अमर राष्ट्र जैसे ओजस्वी रचनाओं के रचयिता। हिम किरीटिनी, पुष्प की अभिलाषा, अमर राष्ट्र माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। 1963 में भारत सरकार ने पद्म भूषण से अलंकृत किया। गणेश शंकर विद्यार्थी प्रयागराज में जन्मे, यानी इलाहाबाद प्रयागराज में जन्मे गणेश शंकर विद्यार्थी। इनकी कार्यस्थली मुंगावली अशोकनगर रही है। तो गणेश शंकर विद्यार्थी ये कानपुर नगर में भी रहे, इन्होंने बहुत सारे काम किए और गणेश शंकर विद्यार्थी नाम से एक मेडिकल कॉलेज कानपुर में है, GSVM कहलाता है। मृणाल पांडे टीकमगढ़ जन्म है, जन्म वर्ष है 1946। प्रसिद्ध पत्रकार है, लेखिका है और उपन्यासकार हैं मृणाल पांडे। अभय छजलानी इंदौर में जन्मे अभय छजलानी। पद्मश्री से सम्मानित अभय छजलानी मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं। निधन 23 मार्च 2023 को हो गया है। प्रभु जोशी देवास में जन्मे हैं, पत्रकार, चित्रकार, साहित्यकार है। 2021 में इनका निधन हो गया है। अब इसके बाद हम देखेंगे मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थल, फिर देखेंगे ऐतिहासिक स्थल, फिर इसके बाद प्राकृतिक स्थल, फिर देखेंगे राज्य में यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व धरोहर स्थल, फिर मध्य प्रदेश राज्य की नीति क्षेत्र में आवंटित धरोहर, मध्य प्रदेश राज्य सरकार के अधीन धरोहर, मध्य प्रदेश सरकार के प्रमुख दिवस, फिर इसके बाद देखेंगे राज्य के प्रमुख नगर एवं राजधानियाँ, और सबसे अंत में देखेंगे प्रमुख जिले एवं उनकी विशेषताएं। इसके बाद इकाई 4 शुरू होगी, जिसमें मध्य प्रदेश का भूगोल देखा जाएगा। चलिए चर्चा को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।